तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम भारत के न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के फीचर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इससे पहले हम अपने इस सेशन में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। India's new parliament building will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on Sunday. जिसमें कई सारे यूनिक आर्ट वर्क और सेंगोल को एस्टेब्लिश किया गया है। सेंगोल वही चीज है जो भारत को ब्रिटिशर्स ने जब भारत को छोड़ा था तो दिया था। सेंगोल से हमारा मतलब है जिस धातु को इंडिया को सौंपने के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन हाथों में दी थी। लगभग 971 करोड़ की लागत से बना ये कॉम्प्लेक्स इंडिया के प्रोग्रेस को दिखाता है और 135 करोड़ भारतीयों के एस्पायरेशंस को भी दर्शाता है। भूकंपरोधी होगी नई इमारत। संसद की नई इमारत 64,500 स्क्वायर मीटर में फैली होगी और इसके बनाए जाने पर कुल खर्च 971 करोड़ आएगा। इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को ट्रायंगुलर शेप दिया गया है। ट्रायंगुलर शेप देने का ये कारण हुआ ताकि सभी स्पेस को ऑप्टिमल तरीका से यूज किया जा सके। यहाँ पे हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के कई नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो इसे एक यूनिक व्यू प्रदान करता है। Remember, this new parliament can seat 1,272 members of parliament as part of a joint session in this single chamber. The new Lok Sabha can seat 888 members of parliament. इस कॉम्प्लेक्स में पहले से बहुत बड़ा लेजिस्लेटिव चैम्बर होगा। नए लोकसभा में प्रेजेंट सीटिंग कैपेसिटी से 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा कैपेसिटी होगा, जो कि 888 सीट के कैपेसिटी के साथ होगा। न्यू फ्लोर प्लान सेटिंग के तहत लोकसभा के ज्वाइंट सीटिंग के लिए लगभग 1272 सीटों का कैपेसिटी को क्रिएट किया गया है। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी बनाया गया है, जो कि एक नया एडिशन होगा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में, जो कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में एग्जिस्ट नहीं करता था। नए कॉम्प्लेक्स में काफ़ी बड़े कमेटी रूम्स बनाए गए हैं जो कि सभी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगे, यानी कि वहाँ पे सारे तरह के सुख सुविधा और टेक्नोलॉजी का संगम होगा। एनर्जी एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए ये पार्लियामेंट बिल्डिंग एक प्लैटिनम रेटेड ग्रीन बिल्डिंग होगा। प्लैटिनम रेटेड से मतलब है कि इस बिल्डिंग को ग्रीन रेटेड बिल्डिंग की कैटेगरी में 80 पॉइंट्स मिले हैं। सभी लोगों के प्रति संवेदना रखते हुए इस बिल्डिंग को दिव्यांग फ्रेंडली बनाया गया है ताकि एक सेंस ऑफ इंक्लूसिवनेस को प्रमोट किया जाए। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पे कंट्री के डेस्टिनी को शेप किया जाता है। कई सारे लैंडमार्क बिल इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और कई सारे कानून पास किए जाते हैं। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन होने के बाद भी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और ओल्ड बिल्डिंग दोनों साथ में फंक्शन करेंगे। 10 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का नींव रखा था। नए संसद का भवन का शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही रिजोल्यूशन पास कराया गया था। आइए जानते हैं कुछ कारण जिसके कारण न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत आ पड़ी। अगर हम गवर्नमेंट की माने तो काफ़ी सारे पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज़ बढ़ गए हैं और पार्लियामेंट में काम करने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। प्रेजेंट लोकसभा और सेंट्रल हॉल अपने प्रेजेंट कैपेसिटी को रीच कर चुका है। The old Lok Sabha could seat 550, the new Lok Sabha 888, the old Rajya Sabha 250, the new Rajya Sabha 384. और अब उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ सालों में ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में काफ़ी सारे नए बदलाव किए गए हैं और काफ़ी अल्टरेशंस भी किए गए हैं, जिससे कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग काफ़ी डैमेज हो गया है और उसे रिजुविनेट करना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग काफ़ी सारी कमियों से जूझ रहा है, जिसमें से एक अर्थक्वेक प्रूफ ना होना भी है, यानी कि प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग अर्थक्वेक से सामना करने में असफल है। इन्हीं सब कारणों को नज़र में रखते हुए नया पार्लियामेंट बिल्डिंग लगभग 65,000 स्क्वायर फीट की साइज में बनाया गया है। नया पार्लियामेंट बिल्डिंग ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग के ये सारे कमियों को दूर करने में काफ़ी सफल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं।